इधर धार में कर्मचारियों की ट्रांसफर लिस्ट पर बवाल मचा हुआ है। ट्रांसफर लिस्ट में भारी अनियमितताएं हैं। नियमों के खिलाफ किए गए स्वैच्छिक ट्रांसफर, विकलांग शिक्षकों का भी कर दिया गया ट्रांसफर, रिटायर होने वाले शिक्षकों का भी ट्रांसफर, जरूरी शिक्षकों को बाबू पद पर भेजा गया है। राष्ट्रपति पदक प्राप्त शिक्षक को भी हटाया गया है। जनजातीय विभाग ने जारी की थी ट्रांसफर लिस्ट और अब इस ट्रांसफर लिस्ट पर बवाल मचा हुआ है। ट्रांसफर लिस्ट में आरोप है कि भारी अनियमितताएं की गई हैं। नियमों के खिलाफ स्वैच्छिक ट्रांसफर किए गए हैं। विकलांग शिक्षकों से लेकर रिटायर होने वाले शिक्षकों, जरूरी शिक्षकों, राष्ट्रपति पदक प्राप्त शिक्षकों को भी हटाया गया है। जनजातीय विभाग के इस ट्रांसफर लिस्ट पर अब बवाल मचा हुआ है। अब आगे देखना होगा क्या होता है, लेकिन अगर मौजूदा वक्त की बात करें तो सीधे तौर पर धार की जो खबर है कर्मचारियों की ट्रांसफर लिस्ट को लेकर, इस मामले पर बवाल मचा हुआ है और ट्रांसफर लिस्ट में भारी अनियमितताओं का जिक्र किया जा रहा है। शिक्षा विभाग की इस बार आई ट्रांसफर की लिस्ट बड़ी ही हैरान करने वाली थी। उसमें अनेक जो है अनियमितता पाई गई है, जिसके चलते सहायक आयुक्त के ऑफिस के बाहर जो है एक लंबी कतार बनी हुई है। इनमें हर एक शिक्षक की एक अलग शिकायत है, अलग मामले है। ऐसी की शिकायतों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मोहनलाल यादव। किस तरह की शिकायत लेके आप आज आए हैं? जो शिक्षकों के जो ट्रांसफर अभी हुए हैं उसमें काफी अनियमितता है। जैसे कि अगर गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है कि जिसको 1 साल बचा है सर्विस में, रिटायरमेंट में, उसका भी ट्रांसफर कर दिया है। जो एक उदाहरण है कि सीएम राइज में इंदिरा मंडलेचा है, उनको 6 महीने ही बचे हैं लेकिन उनका ट्रांसफर भी कर दिया गया। और एक गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि जो भी मान्यता प्राप्त संगठन है जो 20 है पूरे मध्य प्रदेश में, उनके ब्लॉक लेवल से प्रांत लेवल तक अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष का ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। इसमें हमारा जो मध्य प्रदेश शिक्षक संघ का ब्लॉक का जो कोषाध्यक्ष है बाग का मिस्टर जितेंद्र भीड़े, उनका भी ट्रांसफर कर दिया गया तिरला ब्लॉक में। इसलिए ऐसे कई अनियमितता है। जैसे एक और है कि जो राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त है उसका भी ट्रांसफर नहीं किया जाता। एक यहाँ पर है क्या नाम उनका, खान करके पठान, तो उसका पिछले साल भी ट्रांसफर हुआ था, इस बार फिर ट्रांसफर कर दिया गया। ये भी ऐसी अनियमितता है। लेकिन इन अनियमितताओं के बारे में हमने बताया भी, पेपर में भी आया है। तो हमारा अनुरोध है कि ये जितनी भी अनियमितताएं हुई है उसको सुधारा जाए और जो लोग पीड़ित है उनको राहत दी जाए और उनके ट्रांसफर कैंसिल किए जाए। देखिए, हमने एसी साहब से भी इस संबंध में बात की थी, तो उनका ये कहना था कि अगर कोई ट्रांसफर त्रुटिवश हुआ है या किसी प्रकार की गलती हुई है तो उसमें संशोधन किया जा सकता है, उसे सुधारा जा सकता है। तो इसके लिए आपने कोई प्रयास किया है और आपकी क्या शिकायत? उसी के लिए हम आए हैं कि इस प्रकार की जो तमाम जो अनियमितताएं हुई है उस पर ध्यान आकर्षण के लिए हम उनसे मिलने के लिए आए हैं। संभवतः हमारी उन्होंने एक जो है पोर्टल का कहा है, पोर्टल के बारे में जानकारी दी और कहा गया है कि ऑनलाइन आप वहाँ पे आवेदन करके उसका सुधार समय सीमा में कर सकते हैं। तो क्या आपने ऐसा कोई प्रयास किया, सफल हुआ? वो शिक्षकों को व्यक्तिगत उनको उनकी लॉगिन पासवर्ड से करना है आवेदन, तो वो सक्सेस हो गया क्या? अभी ये तो सर हमको नहीं है कि बात का आइडिया, लेकिन जो सूची के अंदर जो नाम दर्ज है दिखाई दे रहा है उनके ऊपर हमको सबसे चर्चा करना है। एक विकलांग शिक्षक है, उनका भी स्थानांतरण हो गया। प्रधान पाठक है वो मध्य विद्यालय क्रमांक 4 में, उनका भी स्थानांतरण हो गया। उसके संबंध में भी चर्चा करना है, जोगेंद्र सिंह राठौड़ करके। तो इसके लिए ये यहाँ पर जिला स्तर पर ही इसका निराकरण होना संभव है, इसलिए हम उनसे मिलने आए। तो देखिए, ये जिले के अलग अलग क्षेत्रों से आए शिक्षक हैं। इनकी अनियमितता को लेकर के इनकी जो त्रुटि हुई है, किसी तरह से जो अपनी तरह से गलत मानते हैं कि जो ट्रांसफर हुए वो नहीं होना चाहिए, उसकी शिकायत लेकर के यहाँ पहुंचे। हमने शिक्षा जो यहाँ पे जो एसी अधिकारी से भी बात की है, तो उन्होंने कहा कि अगर त्रुटिवश अगर इस तरह की कोई गलती हुई है तो उसे ऑनलाइन आवेदन करके समय सीमा में सुधारा जा सकता है। साबिर खान, एनडीटीवी, धार। इस साल जो ट्रांसफर की नीति हमारे यहाँ विभाग में बनी है, वो जो स्वैच्छिक आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं वो EHMRS पोर्टल के थ्रू प्राप्त हुए हैं। इसमें हमको जितने भी आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे उनको हम समराइज करके जो है माननीय प्रभारी मंत्री जी के अनुमोदन के लिए भेजे हैं और उनके यहाँ से जो अनुमोदन प्राप्त हुआ है उसी के अनुरूप हम लोग जो है आदेश जारी किए हैं। ये स्वैच्छिक स्थानांतरण के अलावा जो है प्रशासनिक प्रस्ताव जो है हमें विभिन्न जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मिले थे,
जो ऑफलाइन थे उनको भी फिर हमने ऑनलाइन एंट्री करके जो है प्रभारी मंत्री जी से अनुमोदन करा के ही आदेश जारी किए हैं। और जो आदेश जारी हुए हैं वो जहाँ पद रिक्त हैं उन्हीं संस्थाओं में हुए हैं। और